जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्रा। कर्नल रैना है और मैं हूँ आदि। आज हम बात करेंगे एक बड़े सिंपल से सवाल की कि साहब, क्या हम प्रो इज़राइल हैं? क्या हम प्रो ईरान हैं? क्या हम प्रो अमेरिका हैं? भाई भारत को भूल गए क्या? वहाँ पर वो लड़ रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होके बैठे हैं। टीवी चैनल में मेरे को दिखता है आधे लोग प्रो ईरान हो रखे हैं, आधे लोग प्रो इज़राइल हो रखे हैं, कई तो अमेरिका को बिक गए हैं। ये हो क्या रहा है भाई? I checked we were citizens of India. Sir, correct me if I'm wrong, sir. छोटा मुँह बड़ी बात। नमस्कार आदि। इंडिया तो माँ की तरह ना, उसको सारे ग्रांटेड लेते हैं। पर यहाँ क्या है, यहाँ माँओं को अब्यूज़ भी करते हैं। अब उनको ये भी नहीं पता कि ग्रांटेड लेने में और गाली निकालने में क्या फ़र्क है, उनकी ग्रूमिंग है। बाकी रही बात कि भाई हम किसकी पार्टी है, जैसे आपने कहा कि कोई प्रो इंडिया प्रो इज़राइल है, कोई प्रो अमेरिका है, कोई प्रो ईरान है। देखो ये जो प्रो करने वाले जितने भी लोग हैं, जिनको लोग देखते हैं और सुनते हैं और उनको आप इन्फ्लुएंसर भी कह सकते हो या एटलीस्ट पब्लिक फिगर्स कह सकते हो, उसमें कैटेगरी है। कुछ तो हमारे जैसे नमूने हैं, जो बॉल को मेरिट पे देख के बात करते हैं। अगर किसी ने अच्छा किया तो हम बोलते हैं वेल डन, किसी ने बुरा किया तो हम बोलते हैं भाई नॉट वेल डन। ओवरऑल हमारा स्टांस ये है कि राष्ट्र सर्वोपरि, अपना देश सबसे ऊपर। जब तक हमारा इंटरेस्ट सर्व होता है, हमें कोई मतलब नहीं। वो हम सब समझते हैं, इतनी मैच्योरिटी है कि भाई डिप्लोमेसी है, निभानी पड़ती है, कुछ चीज़ें कहनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। एंड ऑफ द डे आपके पास एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। और इनकी फॉरेन पॉलिसी पे एटलीस्ट जब बात आती है तो आज तक कोई उनके ऊपर उँगलियाँ उठाने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनकी उँगलियाँ, वो एक अजय देवगन की मूवी थी जिसमें बंदा उँगली उठाता था ना, वो उँगली मरोड़ इनकी उँगलियाँ बहुत बार उठी और मरोड़ दी गई इलेक्शंस के थ्रू। फिर एक कैटेगरी है जो चलती है भाई, रोकड़ा किधर से आ रहा है? क्योंकि रोकड़ा फेंकने वाले बहुत हैं। बचपन में ना हम एक हिंदी किताब में ना एक कहावत थी कि देश के हर दरवाजे पे या देश के हर मोड़ पे एक देने वाला खड़ा है। कमी उन हाथों की है जिसमें वो अपना कुछ व्हाटएवर दे सके। इट वाज़ अबाउट सीकिंग हेल्प एंड गिविंग हेल्प। तो यहाँ तो बहुत हैं। आपको पता नहीं, कोविड के टाइम पे मुझे भी एक ऑफ़र आया था कि लिख दो भाई कोविड। अच्छा, मैंने शायद आपको बताया था कि नहीं? $500 लिख दो, भारत में सब बड़ा गर्क हो गया। मेरे जैसे अच्छा, बंदे को, और कोविड के टाइम पे, हाँ, उस टाइम पे तो मेरे 10,000 फॉलोवर भी नहीं थे यार। तो अगर मुझे 500 मिल सकते हैं, तो जो बंदा चिता के अंदर बैठ के वीडियो बना रहा था, चिता जल रही है बैकग्राउंड में, उसको कितने मिले होंगे? तो ये बिके हुए लोग हैं। हमारा जो, मैं जैसे कहता रहता हूँ कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके जो कॉर्पोरेट हाउसेज़ हैं, उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है और इनको ऊपर से बताया जाता है, अपना क्या बोलना है, ये बोलते हैं। और तीसरे जो लोगों को हर्ट कर रहा है, वो हैं जो कल तक तो राष्ट्रवादी थे। कल तक उनको हमारी सरकार की सब नीतियाँ भी समझ आ रही थी। उनको आने वाला 2047 मॉडल भी सारा पता था, पेज बाय पेज। आज वो उल्टे सुर गाने लगे। अब ये जो, देखो कहीं तो बदनाम है ना, शुरू से पता है कि वो ये कुछ करेंगे, वो रंडी रोना, सॉरी, रुदाली रोना करेंगे। ये जो नए-नए बन गए ना जो एडवोकेट, और कहने कि हर फ़ॉल्ट भारत में है। अमेरिका इंटरनेशनल वाटर्स में किसी जहाज को मारता है, वो फ़ौजी जहाज है, जिसको पता होना चाहिए था मैं मौत के मुँह में जा रहा हूँ, उसकी बाकी नेवी ऑलरेडी तोड़ी जा रही है वहाँ पे। तो वो जो बंदा है उ उसको भारत, उसमें हमारी इज़्ज़त लुट गई, हमें उसमें कुछ करना चाहिए, हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, कम से कम क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। तो ये कैटेगरीज़ हैं, जिसको जितना मिल रहा है। वो एक गुटखे का किसका ऐड भी आती है ना कि नया है, अभी नया-नया बना है, एक आती है ऐड, बड़ी इडियट सी, मैच में आती है वो। तो ये इन लोगों से देखिए, अगर आपके बॉटम लाइन, हम ज़िंदगी बड़ी सिंपल तरीके से गुज़ारते हैं। सिंपल तरीका ये है कि हमारा भारत सबसे ऊपर, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं, जो हमारे काम का है, क्योंकि बाकी लोग भी हमें इसी तरीके से ट्रीट करते हैं। यही यूएस से हमने देखा पलटी मारते हुए, ट्रंप के आने से पहले, ट्रंप के आने के बाद, मुनीर को गोद में बिठा लिया, फिर वो भी हमारे पास दोस्ती करने लगा। तो वो भी कोई गलत नहीं कर रहा, ऐसे ही है ट्रांज़ैक्शनल। पर ये जो कहते हैं ना कि किसी की चिता में रोटियाँ नहीं सेकनी चाहिए, जब देश पे या दुनिया पे संकट आ रखा है, तो या तो आप बात करो कि आप एनालिस्ट हो, आप बोलो भई ऐसे-ऐसे है, लड़ाई ऐसे चल रही है, इधर इतना नुकसान हो रहा है, उधर उतना नुकसान हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा हो जाएगा, वो ऐसे करेगा। वो तो हो गया भई, एनालिसिस कर रहे हो आप प्रेडिक्शन नहीं कर रहे, आप सीधी बात कर रहे हो। दूसरा ये है कि आप नैरेटिव बिल्ड करते हो कि हमारी सरकार ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया, हमारी सरकार ने अपने आप को बेच दिया, वो हड्डी कहाँ गई, रीढ़ की हड्डी कहाँ गई? और ये सारा जो हम बार-बार बात बात करते हैं, रेज़ीम चेंज के जो एफर्ट्स हैं हमारे देश के खिलाफ, कितने अटेम्प्ट किए गए, फेल हुए, वो एफर्ट चालू हैं।
वो रुके नहीं हैं। तो इसलिए आपको सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, कीमतें बढ़ चुकी हैं। आप जितने बड़े इन्फ्लुएंसर जो वो हो, आपको उतने पैसे मुँह पे डाले जाएँगे। उसके बाद आपका करैक्टर है कि औकात है कि आप बिकोगे कि नहीं बिकोगे, लोग बिक जाते हैं। आप देखिए सर हमारे यहाँ पे एक बहुत हमारी जी, आपको तो 500 दिए, मेरे को तो किसी ने साला ₹1 नहीं दिया अभी तक। आई एम रियली पिस्ड ऑफ यार। कोई तो ₹1 तो दे दो यार, ₹1 तो ऑफर कर दो भाई। मेरे को तो अभी तक ₹1 नहीं दिया। सो कॉल्ड यूट्यूबर, यूज़लेस वो ब्लडी किसी काम कैरेक्टर की हैं। नहीं आ रही। तो हम उन तेरे को मरियम दे रखी है और क्या चाहिए? नहीं बट देखो जहाज तो के सही, साथ, रोके कई में लोग जहाज मिल हैं रहा है। कई लोग हैं जो सर 6 महीने पहले तक गाज़ा का जब चल रहा था, टीवी पे बैठ के टेररिज्म की बात करते थे और बोलते थे कि भैया वो जो कर रहा है ठीक है। टेररिज्म के खिलाफ यही एक जवाब होना चाहिए। जब भी हमने भी उस टाइम पे भी बोला था कि ना भाई थोड़ा आराम से मारो यार, इतना ऐसे नहीं करना। उस टाइम पे भी हमारा एक बड़ा क्लियर था कि भैया हम लोग इज़राइल के दोस्त हैं बट क्रिटिसाइज़ फिर भी करेंगे। बट आज वही लोग टीवी पे बैठ के बड़े-बड़े ज्ञान दे रहे हैं। समझ नहीं आ रहा मेरे देखो, को ये चक्कर। नहीं समझ बड़ा सिंपल है। हमारा स्टांस ये था कि इज़राइल ने 7 अक्टूबर के बाद रिएक्ट करना था, करना चाहिए था। उनको वो काम जल्दी फिनिश करके बाहर आ जाना चाहिए था, जिसमें वो फँस गए, है ना? जब फँस गए तो फिर नुक्ताचीनी शुरू हुई। अ, पर आप देखिए हमारे यहाँ एक बुआ जी हैं हमारी, तो उन्होंने बड़ा लंबा-चौड़ा ट्वीट भी किया। एक हमारी सोनिया मैडम उन्होंने लेट पूरा लिखा, यूएस का नाम क्यों नहीं लिखा? क्रिटिसाइज़ लड़ाई लगी हुई है ईरान-इज़राइल में, मार रहा है इज़राइल और यूएस। हमने खुमैनी साहब को याद नहीं किया, हमने उनको श्रद्धांजलि नहीं पेश की, लेकिन यूएस जिसने मारा, उसका नाम नहीं आया। क्यों? वीज़ा चाहिए। एक का सो कॉल्ड पार्टनर या पति वहाँ काम करता है, दूसरा इलाज करने वहाँ जाती है। तो देखो, सीधा-सीधा लगता है कि इनको देश से कोई मतलब नहीं, इनको हमारे कहाँ पे प्रिंसिपल से कोई मतलब नहीं। और एक्चुअली मैं बताऊँ, ये जो प्रिंसिपल पे चलना, सिद्धांत पे चलना, ये हम सनातनियों की ही एक परंपरा है, बाकी कोई मानव नहीं करता। हाँ, जब हमारे अपने लोग ही जो सो कॉल्ड सनातनी थे और बड़े कट्टर राष्ट्रवादी थे, जब वो भी पलटी मारने लगे, तो सीधी-सीधी बात है यार, हम किसी के ना ना किसी से लेना ना देना, हमें ये लगता है भाई फिर इनके इनके टेबल पे पैसा रखा गया है और इन्होंने देश के आगे अपना पैसा चुन लिया। अदरवाइज़ कोई रीज़न ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि देश की जीडीपी 8, 9, 10% पे करेगी तो बढ़िया है, जब 6 पे आएगी तो हम गाली निकालनी शुरू कर देंगे। भाई आप 6 पे गालियाँ निकालो, पहले एनालाइज़ करो। हम 8 पे चल रहे हैं, दुनिया का बेड़ा गर्क हो रखा है। 2-2% पे माइनस में जा रही है जीडीपी लोगों की। कल जब 6 पे आएँगी तो इसका मतलब जो -1 पे था वो -5 पे चला गया। कुछ आगे-पीछे होश देखो यार। तो ये सिंपली वही केस है जिसको आप पुरानी कहानियाँ कहते हैं कि भई किले के दरवाज़े अंदर से खुलते हैं, वो घर का भेदी लंका ढाए, वो जितनी भी कहावतें हैं वो ऐसे ही लोगों के लिए बनी हैं और ये ऐसे लोग इस टाइम पीरियड जो हमारे पीछे गुज़र गया 10 साल, 15 साल, 20 साल जो भी 1000 साल जो हमारी सभ्यता का है उसमें ये लोग आते रहे और ये आते रहेंगे। और ये असुर जिसको हम कहते थे ना, असुर तरह-तरह के रूप बदल के आते थे, ये वही है। आजकल के ज़माने के ये असुर हैं। आप इन पे ये विश्वास करने से अच्छा है आप एक डंका मेनस्ट्रीम में मैं कब से बोल रहा हूँ टीवी मत देखा करें आप प्लीज़। कल एक्स आर्मी चीफ का नेवी चीफ का इंटरव्यू लिया, जो उस बंदे ने जिसकी बीवी एमपी है टीएमसी की। और वो कह रहे हैं कि देखो, अब क्या होता है ना, हम भी जाते हैं इंटरव्यू देने, हमें भी पता है, जब वो होस्ट कर रहा है, आपके लुक आफ्टर कर रहा है, बड़े चैनल्स पैसे भी देते हैं, तो आप बताते हो कि सर ऐसे-ऐसे बात करेंगे, ऐसे-ऐसे कर लेना, है ना? इसलिए हम लोग टीवी पे नहीं जाते हैं क्योंकि जब हमें कोई ये बोले ना कि ऐसे-ऐसे बोल लेना तो हम बोलते नहीं, हमारा मुँह बंद हो जाता है। तो जनरल साहब ने कहा, एडमिरल साहब ने कि देखो जी, टेक्निकली तो हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, इंटरनेशनल वाटर में हुआ है। बट अगर आप एथिक्स की बात करें, भई लड़ाई की लास्ट एथिक्स वाली लड़ाई तो कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी, उसके बाद तो मुझे कोई याद नहीं आती है कि लड़ाई जो उसके बाद लड़ी गई हो। और उसको पकड़ के ट्वीट पे ट्वीट चालू हो गए। तो हमें समझना चाहिए ये बिज़नेस है, मीडिया बहुत बड़ा बिज़नेस है और किसी ज़माने में न्यूज़पेपर जिसकी प्रिंटिंग कॉस्ट ₹25 होती है, लेकिन वो ₹3 का, ₹5 का आपके घर में देके जाता है बिकॉज़ उसको एड से वो चलता है। तो वो एटलीस्ट दिखती तो है ना कौन-सी एड छाप रहा है। इन लोगों को पैसा कहाँ से आ रहा है, डायरेक्शन कहाँ से आ रही है, वो हम नॉर्मल बंदों को पता नहीं चलता, हमें भी पता नहीं चलता। तो जो भी आप सुने, समझे, थोड़ा सावधानी बरतें। ये हम एक बड़े ही कॉम्प्लेक्स और बड़े ही अजीब से दौर से गुज़र रहे हैं। जी, आदि आप कुछ कह रहे थे?
नहीं सर, मेरे को बस यही है कि भाई एटलीस्ट आप अपना पक्ष रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो रोना-धोना हर चीज़ में लुट गए, बर्बाद हो गए, बिक गए। आई एम एक्चुअली नाउ मैं ये एक सिंड्रोम निकालने वाला हूँ, लुट के बर्बाद हो गए, बिक गए सिंड्रोम। और मैं देखता हूँ कई जो बड़े मतलब जिनको मैं खुद पसंद करता था सुनना, कि यार ये बंदे में दम है, इसको इसकी बात सुन लेते हैं, ही इज़ गॉट सम सेंस कि यार नहीं, सेंस की बात कर रहा है। आज वो ऐसी बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं एंड यू लुकिंग अराउंड एंड सेइंग भाई क्या बात? क्या हो गया है? ये व्हाट हैपेंड हियर? सो ईदर कि भई सॉफ्टवेयर ही अपडेट हो गया सबका या कुछ और है। अब वी आर नॉट जजेस फॉर दैट बट वी जस्ट नीड टू बी केयरफुल दैट्स ऑल। नहीं, क्योंकि हम भी इसी तालाब में तैर रहे हैं ना आदि, हम भी ये समझते हैं ना कि ठीक है, कई लोगों को करप्ट किया जाता है, पैसे से किया जाता है। कई लोग जानबूझ के, जो ज़्यादा समझदार है ना, केजरीवाल जैसे, वो अपनी एक पहले इमेज बनाते हैं। उस इमेज को काफ़ी वो पॉपुलर हो जाते हैं, उनकी फॉलोअरशिप बढ़ जाती है, लोग उनको देखते हैं, आँख मूंद के कहते हैं, अरे इसने बोला सही बोला होगा। आप ये मान के चलिए कि वो एक बहुत बड़ा एक न्यूक्लियर वेपन तैयार हो रहा है, जिसको लोगों को नहीं पता। लोगों को लग रहा है ये हार्मलेस कोई बुद्ध के देश का फॉलोअर है, लेकिन अंदर-अंदर उसके अंदर फिशन और फ्यूजन दोनों चल रहे हैं। और जब ऐन मौका आता है और जब उसको उसने पैसे कमाने का टाइम आता है, जितना ब आपको पता है यहाँ तो पब्लिशर ऐसे हैं यार, बुक पब्लिश करने जाओ तो कहते हैं सर आपकी फॉलोअर कितने हैं? फॉलोअरशिप कितनी है सोशल मीडिया पे? 1 लाख है? ब्रिंग एनी क्रैप कहीं से चोरी-चारी करके ले आओ हम छाप देंगे। और आप बहुत ईमानदारी कल आप जो इंटरव्यू कर रहे थे जिसमें आप बता रहे थे कि गेस्ट को कि भाई टीवी पे बुला लेते हैं, वो एक्सपर्ट है, उन्होंने ज़िंदगी खपाई है अपनी वेस्ट एशिया में और टीवी पे बुला लेते हैं, बैठे रहते हैं 30 सेकंड से। तो ये वैल्यू है हमारे नॉलेज की। आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छा लिख लिया, लेकिन अगर आपके 1 लाख से ऊपर फॉलोअर्स नहीं हैं सारे सोशल मीडिया के मिला के, तो आप जाइए किसी दरियागंज में किसी पब्लिशर को पैसे दीजिए और बुक छपवाइए। तो कुछ हमारे कल्चर की प्रॉब्लम है, कुछ हमारे कैरेक्टर की प्रॉब्लम है, पर एक चीज़ जो हमारे कंट्रोल में है, दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ, वो है हमारी अपनी विवेक, अपनी समझ। उसका इस्तेमाल कीजिए। आज अगर घर से दूर आग लगी है, तो ये घर में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कल को सिंदूर होगा, चाइना के साथ कुछ होगा, तो यहाँ बड़ा ही नेगेटिव नैरेटिव बिल्डिंग का जो चल रहा काम, ये बड़ी ज़ोर पकड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान रखिए। जी, थैंक यू सर फॉर दैट। सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने थॉट ज़रूर लिखिएगा। हम लोग किसी पे कोई एक्यूज़ेशन नहीं लगा रहे। वी आर जस्ट ट्राइंग टू डिकोड ये हो क्या रहा है? क्या चक्कर है? ठीक है, जो लोग इतने नेशनलिस्ट थे सडनली वीक क्या हो गया ये? एनीवेज़ टू ईच हिज़ ओन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।